See, in the previous video, I told you that R and S is 20 प्लस 40। 20 क्या है, ये इनैंशियोमरिक एक्सेस है, और 40 क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर में जितना प्रेजेंट था S वो है, मतलब इतना है। मतलब टोटल क्या है, जो सैंपल लिया है हमने that contains 60% of S and that contain R as 40%। तो उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस सैंपल के अंदर हमने लिया है 60% ऑफ S लिया है और 40% हमने R लिया है। ठीक है, इस सैंपल के अंदर ऑफ R। अब इसमें ये 20% इनैंशियोमरिक एक्सेस है और ये रेसिमिक मॉडिफिकेशन का है। नाउ हम लोग इनैंशियोमरिक एक्सेस या ई भी लिखते हैं इसको, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वन इनैंशियोमर माइनस concentration of another enantiomer। It means it will be 60 minus 40, so we are getting 20% has enantiomeric excess। I think you might understood this, what is enantiomeric excess। मतलब एक सैंपल जो ले रहे हैं हम लोग, इसमें जो सैंपल ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, इनैंशियोमरिक एक्सेस, मतलब जो बचा हुआ है रेसिमिक मिक्सचर को छोड़ के जितना बचा है कंसंट्रेशन, वो हो गया इनैंशियोमरिक एक्सेस। सिंपल लैंग्वेज में एकदम, जो सैंपल जितना भी है उसमें से रेसिमिक मिक्सचर को साइड में कर दो। रेसिमिक मिक्सचर साइड में होने के बाद जितना जो बचा रहेगा वो कोई भी एक R रहेगा या S रहेगा, R या S रहेगा। जो एक्सेस में रहेगा ना, वो एक तो R रहेगा नहीं तो फिर S रहेगा। 20% 30% जो भी एक्सेस में रहेगा वही रहेगा हमारा इनैंशियोमरिक एक्सेस, उसी को बोलते हैं। और जो ये एक्सेस जो रहेगा, जो 20% एक्सेस है, यही एक्टिविटी दिखाएगा। ये सैंपल डाला है हमने इसके अंदर, ये सैंपल में क्या है, जो 20% है, जो भी 20% है, 30% कितना भी एक्सेस में बचा हुआ है जो है इनैंशियोमरिक, व्हाट इज लेफ्ट, 20% is left, 30% is left, that is enantiomeric excess, that will show the rotation। वही रोटेशन शो करेगा, ठीक है ना, वही करेगा। ये लाइट जो पास होगी वही, दिस इज ओनली द जो एक्सेस पोर्शन, दैट विल ओनली कॉज रोटेशन टू दिस लाइट। इसी को रोटेशन करेगा लेफ्ट या राइट में, वो ही सैंपल करेगा रोटेशन। ओके, 20%। सो हमको जो ऑप्टिकल प्यूरिटी देखना है, हमको जो ऑप्टिकल प्यूरिटी, वो बस 20% की देखना है। ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी है, हमको उस 20% की ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालना है। तो प्रीवियसली ओनली आई टोल्ड यू दैट इनैंशियोमरिक एक्सेस, ये जो इनैंशियोमरिक एक्सेस है, जो एक्सेस पोर्शन है, उसी की ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालनी है। मतलब वो सेम हो गया, एक तो इनैंशियोमरिक एक्सेस भी वही है और ऑप्टिकल प्यूरिटी भी वही है। मतलब ये जो एक्सेस है उसी की ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा ऑप्टिकल प्यूरिटी का, ऑप्टिकल प्यूरिटी फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड रोटेशन अबाउट बिलो रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर इंटू 100। परसेंटेज में लिखना है हमको। दिस इज द फॉर्मूला विच वेरी कॉमनली वी हैव टू यूज। यही फॉर्मूला तुम्हें एग्जाम में लिखना है। अब ये कैसे आया है, ऑप्टिकल प्यूरिटी, इस ऑप्टिकल प्यूरिटी से दिस फॉर्मूला, ऑप्टिकल प्यूरिटी किसका ऑप्टिकल प्यूरिटी है, किसका, जो एक्सेस पोर्शन है, एक्सेस पोर्शन का ऑप्टिकल प्यूरिटी है।
इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन, मतलब जो ऑब्जर्व रोटेशन मतलब जो 20% जो बचा सैंपल है वो कितना रोटेशन दिखा रहा है, 50% दिखा रहा है, 20% कितना रोटेशन दिखा रहा है वो, है ना। वो लाइट को राइट और लेफ्ट में कितना रोटेट कर रहा है, 20 डिग्री रोटेशन कर रहा है, 30 डिग्री रोटेशन कर रहा है, उसका वो सैंपल कर रहा है ना रोटेशन। 30% जो सैंपल है इन एंशियोमेरिक एक्सिस, that is causing the rotation of light. So how much it causing the rotation, 20%, 30%, 40% कितना रोटेशन कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व जो रोटेशन है वो ऊपर लिखना है हमको। और रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर एक ये दिया रहेगा हमेशा। ये तो ऑब्जर्व रोटेशन है, ये तो हमको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको ये दिखेगा उस समय। और ये तो बुक में दिया रहेगा रोटेशन ऑफ प्योर इनएंशियोमर, एक रोटेशन दिया रहेगा जो हम लोग यूज़ करेंगे सैंपल में, उसमें से एक इनएंशियोमर का रोटेशन दिया रहेगा, वो डायरेक्टली लिखना है इसके अंदर इंटू 100, मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी उस एक्सेस पोर्शन को ऑप्टिकल प्योरिटी निकल जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस ऑप्टिकल प्योरिटी। Okay, I think you have understood what is optical purity. So at first, if I would have given you this formula at previous only, then I don't think so you would have understood what is optical rotation, what is this, what is optical purity. So for this I have to tell you this much, this whole page description I have to tell you for only that formula. Okay, thank you.